अब देखो भाई, ये चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 2 है। इसमें कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा। इसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे करा है कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का मतलब समझ रहे हो, अभी 7 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है, फिर भी बेसिक है, हम लोग इनिशियल स्टेज में है तो क्वेश्चन थोड़ा सा कराया जा रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी में बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है। एनसीईआरटी की बेजान है, समझ आ गया। अब देखो इसमें क्या दिया, पहले जो लिखा है रेडियस, और फिर क्वेश्चन में कैसे पकड़ेंगे, यहाँ पे हाइट के बारे में बात कर रहा है, तो पहले जो आया है उसको पहले वाले को इसमें ढूंढेंगे। देखो उसके बाद यहाँ पे एक टर्म जोड़ देता है रेस्पेक्टिवली, इसको पकड़ेंगे। 3 चीज ध्यान में रखना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि रेडियस की जगह पर हाइट रखा जाएगा और हाइट की जगह पर क्या लिख देंगे, रेडियस रख देंगे, जिससे आंसर वेरी करने लगता है। आंसर सही नहीं है तो बनाने के बाद भी गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ करके समझ लेना कि रेडियस दिया है पहले और फिर हाइट दिया है, तो रेडियस कौन सा है 7 मीटर और हाइट कितना है 3 मीटर। तो हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो कौन सा रखेंगे हम लोग, पाई का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है तो 22/7 पुट करेंगे। बात समझ रहे हो सब। अब देखो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अगर सॉल्यूशन के बारे में बात की जाए तो इसमें रेडियस कितना हो गया, तो रेडियस ऑफ कोन, रेडियस दे दिया है 7 मीटर मतलब बेस का रेडियस, और हाइट यहाँ पे जो दिया गया है, हाइट पहले ही बताए थे कि हाइट जो होगा 2 तरह का, ये वाला देखो स्लैंट, हाँ स्लैंट हाइट के बारे में नहीं बात कर रहा, ये कोन हो गया राइट सर्कुलर कोन, ये एक्चुअल हाइट है जिसके बारे में बात कर रहा है। एच का वैल्यू कितना दिया है 3 मीटर, ये वाला हाइट दिया है, रेडियस यहाँ पे दिया है 7 मीटर, ये स्लैंट हाइट होता है। इसके बारे में वॉल्यूम निकालने के लिए वो कभी दिया है, उसके बारे में नहीं पूछा गया है, तो हाइट दे दिया है यहाँ पे 3 मीटर। समझ आ गया। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होगा, इसको याद करके, पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि इसको याद करके रखना है, बिना याद किए क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब फिर वैल्यू रख दो, यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। क्या रखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम इक्वल्स हो गया 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस के जगह पर 7 × 7 और एच के जगह पर लिखेंगे 3। देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल, एक 7 से ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो वॉल्यूम का वैल्यू कितना निकल के आएगा 154 मीटर क्यूब। इसको लिख लो, नोट करो, ये क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हुआ। देखो जी, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सेकंड क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पे दे दिया गया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया, थोड़ा सा वेरिएशन इस क्वेश्चन में लाया गया है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज कितना दिया है 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमीटर इज दिया है 70 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट के बारे में बात किए थे, क्या उसको एल से इंडिकेट किया, अभी फिगर बनाए थे। तो यहाँ पे देखो बार बार हम लोग फिगर को नहीं ड्रॉ करेंगे, सॉल्यूशन में देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन पाई आर एल होगा, सबको पता है पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा, आर का वैल्यू कुछ नहीं, यहाँ पे देखो दिया नहीं गया है, डायमीटर के फॉर्म में दिया तो हम निकालेंगे। पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो बार बार बोल रहे हैं कि 22 में क्या रखेंगे 7, 3.14, जब तक बोले नहीं तब तक नहीं रखेंगे हम। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन यहाँ पे दे दिया गया है, तो इसके जस्ट नीचे इसका इस वैल्यू को हम लोग लिखेंगे 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई का वैल्यू 22 में क्या लिखेंगे 7, और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, रेडियस देखो दिया है, डायमीटर दिया गया है, तो डायमीटर को अगर यहाँ पे देखो डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे रेडियस, तो रेडियस का वैल्यू हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। तो यहाँ पे आर के जगह पर रखेंगे, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। एल स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं हम लोग एल से लिखते हैं, और स्लैंट हाइट दिया इसमें नहीं दिया है, निकालना है। तो स्लैंट हाइट तो यहाँ पे लिखेंगे हम एल। समझ रहे हो, 7 5 से कितना हो गया लड़का 35। ये 22 में अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखो 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 110 सेंटीमीटर और इनटू में एल।
देखो यूनिट को कैसे कैंसिल किया जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर 1 है तो 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे पावर 2 है सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। एक जीरो से देखो ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। 11 3 जा कितना हो गया 33, अरे बोलो हाँ या ना 33, यहाँ पे कितना बचेगा 7, यानी कि 11 3 जा 33 और 11 7 जा कितना हो जाएगा 77। तो यहाँ पे आ गया ये आ जाएगा 37 सेंटीमीटर, यानी कि लिख सकते हैं L इक्वल्स टू 37 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकल के आ गया ये वाला, लिख लो। क्वेश्चन है इसमें आसान है, चलो कर रहा देखो यहाँ पे ये अपने आप में क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी भी क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी में देखोगे लास्ट एक्सरसाइज में दिया गया है 11.3 में, वहाँ भी तुम्हें मिलेगा। वहाँ खैर जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा एनसीईआरटी में। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे बहुत सारे फिगर को पूछा जाता है, जैसे मतलब रीफॉर्मेशन एक कहा जाए या रिकास्ट कहा जाए कि 10th क्लास में जाओगे तो एक शेप को दूसरे शेप में मेल्ट करा करके और फिर वॉल्यूम पूछ लिया जाता है या फिर सरफेस एरिया पूछ लिया जाता है। बहुत टाइप के क्वेश्चन हमें 10th, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया गया, देखो किया क्या है कि एक राइट ट्रायंगल दिया है, राइट ट्रायंगल एबीसी है विथ साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ रहे हो ना। इस टाइप का फिगर है भाई, देखो ये वाला फिगर है राइट ट्रायंगल एबीसी। इस पॉइंट को अगर ए हम ये बी है और ये क्या है सी, तो जब एबीसी यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो हम लोग को पता है कि इसमें जो तो सबसे बड़ा साइड कौन सा है 13 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड जो होता है लॉन्गेस्ट होता है, 2 स्मॉलेस्ट साइड होते हैं ना जी, बोलो हाँ या ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहला वाला देखो ये जो लॉन्गेस्ट साइड दिख रहा है ये अगर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनना तो या तो ए बी परपेंडिकुलर होगा नहीं तो बी सी परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों में कोई एक परपेंडिकुलर होगा और कोई बेस होगा, लेकिन ये फिक्स है कि हाइपोटेनस जो होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का वो क्या होगा एसी होगा। तो एसी जो है लॉन्गेस्ट साइड इसमें कौन सा दिख रहा है 13 सेंटीमीटर, तो एसी का वैल्यू दे दिया है 13 सेंटीमीटर, मतलब 13 सेंटीमीटर दे दिया। अब आगे दिया गया है कि 5 और 12 दो साइड दिया गया है, तो मान लिया जाए कि ये जो बेस है इसको 5 सेंटीमीटर ले लिया गया क्वेश्चन, और इसमें ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है पर इस AB को मान लिया गया, AB 12 सेंटीमीटर और BC कितना है 5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस यही ट्रायंगल है और ये आगे देखो कह रहा है कि इज रिमूव्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। इसको क्या किया गया है कि इस 12 सेंटीमीटर साइड के लॉन्ग इसको मूव कराया गया है। तो कह रहे हमसे क्वेश्चन में कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। देखो भाई कह रहे कि यहाँ पे उस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है जो यहाँ पे ऑब्टेन्ड हो रहा है, समझ रहे हो। कोन का शेप तुम्हें ये पता होगा कि कोन इसी टाइप का ना होगा जी कोन। तो अगर किसी ट्रायंगुलर पेपर को फोल्ड किया जाए किसी साइड के, मान लो यहाँ पे 12 साइड के 12 सेंटीमीटर साइड के लॉन्ग मूव करा रहा है, कभी अगले क्वेश्चन में दे देगा कि 5 सेंटीमीटर साइड के लॉन्ग मूव करा दिया, रिमूव करके मतलब फोल्ड करके बना दिया गया है जो सॉलिड बना दिया। यहाँ पे जब भी ट्रायंगुलर शेप के फिगर को फोल्ड करेगा तो ये दिमाग में एकदम बात याद रखो कि कोन ही बनेगा। क्या बनेगा कोन बनेगा, क्योंकि देखो ये अगर कोन है तो इस टाइप का है, देखो यहाँ पे समझ आ गया, कहो हाँ। अब देखो भाई यही ना ट्रायंगल बना हुआ है, ये 13 सेंटीमीटर क्या दे दिया हाइपोटेनस, ये 12 सेंटीमीटर क्या दिया है हाइट दिया है, और ये क्या है आर का वैल्यू कितना है जी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। इसी टाइप का ना बन रहा है, यही टाइप बन रहा है। हम इधर से बना रहे हैं, तुम इस तरह से बना सकते हो। तो अब हमें यहाँ पे कोन, ये फिगर में क्लियर हो गया ये कोन ही ऑब्टेन्ड होगा। क्या बनेगा कोन बन रहा है। तो कोन का हमें हाइट और रेडियस के बारे में पता चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, जो यहाँ पे सॉलिड ऑब्टेन्ड हो रहा है उसके वॉल्यूम को फाइंड करना यहाँ पे लिख दिया है। तो हमें आर चाहिए और एच चाहिए। कोन इसी शेप का बना हुआ, देखो फिगर की, इसमें ये 12 सेंटीमीटर ये है, ये 5 सेंटीमीटर और ये कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो जब ये 12 सेंटीमीटर के लॉन्ग मतलब ऐसे घुमाया गया है तो रेडियस यहाँ पे कितना होगा इसी टाइप का होगा 5 सेंटीमीटर होगा, और हाइट कितना होगा उसके 12 होगा। हाइपोटेनस से स्लैंट हाइट जिसको बोलेंगे हम लोग कोन में अगर लिया जाए तो स्लैंट हाइट, उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो इस कोन का जो बना यहाँ पे कोन जो नया सॉलिड ऑब्टेन्ड हुआ है इसका हाइट कितना हो जाएगा, हाइट जो होगा ये, अब देखो सॉल्यूशन में लिखो, सॉल्यूशन में हाइट ऑफ सॉलिड
लिखते चलो हाइट ऑफ सॉलिड। जिसको नहीं समझ में आएगा वो भाई एक बार कम से कम बोलेगा हमसे 12 सेंटीमीटर। और हाइट कौन सा है तो h है, यहाँ पे लिख सकते हो h। क्लियर पता चल जाएगा। तो ये हाइट समझ रहे हो, स्लैंट हाइट के बारे में भी। और रेडियस कितना हो जाएगा लड़का? रेडियस जो होगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। रेडियस जो होगा 5 सेंटीमीटर। हम लोगों से कह रहा है कि वॉल्यूम आर है, यहाँ स्पेलिंग ठीक है लड़का, RAIDIUS है, समझ रहे हो। अब हमसे वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये वॉल्यूम सबको अभी तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिखा जा रहा है, इतना तो याद हो जाना चाहिए सबको। वॉल्यूम के जगह पर हम लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3। पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो 22 पाई में क्या लिखेंगे हम? 7। रेडियस कितना दिया है जी? रेडियस कितना दिया गया है यहाँ पे? बोल नहीं गए हो? 5 होगा, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एच कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। अरे बोलो हाँ या ना? 3 से 12 को कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम में, कोई दिक्कत? अभी देखो ये 4 5 से कितना हो गया जी? 35 कहां से आया? 5 को इंटू करोगे ना? क्या ठीक है, हो गया। तो दिक्कत है यहाँ पे? बोलिए नहीं रहा है, यही ना क्वेश्चन दिया गया था, इसको लिखो। तो देखो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इसको किस वॉल्यूम। देखो यहाँ 22 पाई में 7 इंटू कितना? 25 सेंटीमीटर इंटू में 4। हम इसको कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा और। तो देखो ये पाई के टर्म में इस आंसर को दे दिया जाए ज्यादा बेहतर। पाई का वैल्यू ऐसा रखें, लेकिन इसको पाई के टर्म में ही आंसर दिया जाए तो ज्यादा, समझ रहे हो। पाई का वैल्यू देखो यहाँ पे 22/7 के जगह पर लिख दो पाई। और ये 25 में 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा बेटा? 100। तो ये आ जाएगा आंसर 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई का वैल्यू रख दिए तब तो 22/7 ही ना होगा। पाई का वैल्यू रखोगे तो 22/7 ही ना आएगा, दूसरा तो आ नहीं सकता है। चलो ये है, ये भी अपने आप में एक तरह से सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, छोटा बड़ा बीच वाला सब बताया जा रहा है। देखो दे दिया गया है कि टोटल सरफेस एरिया कौन दिया गया है कितना? 22 मीटर। अब हिंदी में मास्टर बोल रहा है, इंग्लिश 22 नहीं बोलेगा, ठीक है। 22 मीटर स्क्वायर दे दिया गया है। कह रहा है कि इट्स स्लैंट हाइट इज 6 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस। मतलब बेस हमें नहीं पता है कि बेस का रेडियस कितना दिया गया है, लेकिन ये दे दिया कि जितना उसका बेस का रेडियस होगा उसके 6 टाइम्स जो है उसका स्लैंट हाइट है, समझ रहे हो। तो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। तो डायमीटर ऑफ द बेस निकालेंगे कब? जब रेडियस निकलेगा तब ना। तो उसका रेडियस कितना है निकल के आएगा तब ना हम कर सकते हैं कितना बेस सेंटीमीटर होगा, चाहे नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और सरफेस एरिया यानी कि टीएसए दे दिया है, तो सबसे पहला काम है कि हमें नहीं पता है कि उसके बेस का रेडियस क्या है। तो लेट किया जाएगा सॉल्यूशन में, यहाँ पे लेट मान लिया जाए, लेट द बेस रेडियस ऑफ कोन, द बेस रेडियस ऑफ द कोन बी कितना होगा? x। यहाँ पे x मान लिया गया कि भाई उस कोन का रेडियस जो होगा वो कितना होगा? x होगा। अब स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट के बारे में पता है कि स्लैंट हाइट को किससे लिखते हैं हम लोग? हाँ, स्लैंट हाइट का मतलब कि एल के बारे में बात कर रहा है। ये जो है उसके बेस का क्या है? 6 टाइम्स है। तो बेस जब x है, बेस का रेडियस x है, तो ये हो जाएगा 6x। लिख सकते हैं ना यहाँ पे। अब टीएसए दे दिया गया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया है, यहाँ पे देखो ये 22 मीटर, मतलब जिसको 22 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा भाई? फॉर्मूला पता है जी, पाई आर एल प्लस कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें से पाई आर को कॉमन ले लिया गया है, ये फॉर्मूला बताया था, तो आर प्लस क्या होता है? एल। पाई आर को यहाँ पे देखो पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, जब कुछ नहीं दिया है तो कितना लिखेंगे हम लोग? टीएसए में पाई का वैल्यू 22 पाई में क्या लिखेंगे? 7। आई इंटू में आर, आर का वैल्यू कितना दिया है? दिया है क्या? कुछ नहीं दिया है, तो आर को कितना मानेंगे? x मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग x लिख देंगे, आर के जगह पर x। आई इंटू में यहाँ भी x होगा। एल का वैल्यू कितना है? एल का वैल्यू है 6x।
कितना लिखो, फिर कैलकुलेट किया जाए। नीचे नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं दिखेगा पीछे से, आगे ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं, लिखो जल्दी से, नोट करो। तो देखो भाई यहाँ पे टीएसए दे दिया गया है, ये जब तो टीएसए का वैल्यू कितना दिया है, टीएसए दे दिया है 22 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में दे दिया गया है टीएसए इक्वल टू आ रहा है 22 पाई में कितना 7 आई इंटू में x, इसको लिख लिया जाए x आई इंटू में क्या दिया गया है x प्लस 6x, ये दे दिया गया है। हम लोग को अगर देखो 22 पाई में 7 मीटर यहाँ पे लिखेंगे, देखो इस 22 से ये अपने चला जाएगा, बेचारे अपने घर चले गए, 22 को कैंसिल कर दिया गया, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसलिए कुछ लोग को कंफ्यूजन था कि 22 कहाँ से लिख दिया गया। 22 बाई कहीं से लिखा नहीं गया, क्वेश्चन में ही दिया गया है, गिवन है, इसलिए अपने से हम नहीं लिखे। अपने से क्यों लिखेंगे भाई, हम कोई साइंटिस्ट थोड़ी तुमको नजर आ रहे हैं, हम लिखते चलेंगे। अब देखो यहाँ पे ये 7 आकर इधर मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ से इक्वल्स में देखो ये लड़का, ये x है तो x से इसमें x में मल्टीप्लाई करेंगे सब x स्क्वायर, बहुत बढ़िया। आखिर कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, कहो हाँ 6x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं समझी, x में इस x से मल्टीप्लाई करेगी तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर नहीं ना समझ रही है। अब इस x, हाँ इस 6x में करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 6x स्क्वायर, कोई दिक्कत कहो यस या नो। अब देखो भाई ये x स्क्वायर और ये 6x स्क्वायर अलजेब्रा का सिंपल एडिशन का केस है, तो हम लिख सकते हैं 7 इक्वल्स में 7x स्क्वायर। ये तो छठा क्लास का भी बच्चा बता देगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं है, उम्मीद कर रहे हैं कि सबको समझ में आया होगा। देखो कैलकुलेशन भाई समझ में आ जाए तो मैथ को समझना मेरे समझ से काफी आसान काम है, फिर भी कैलकुलेशन ही नहीं आता है क्योंकि हम टाइम नहीं देते हैं, इसलिए समझ में। अब देखो जी ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा 1, तो 1 इक्वल्स टू कितना आ गया जी x स्क्वायर। एक बात देखो, एक यहाँ पे चीज तुम्हें सिखाएंगे हम जो लाइफ में बहुत काम का किया जाता है। x स्क्वायर का वैल्यू 9 आया जी, कहो हाँ x स्क्वायर का, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या रूट शिफ्ट होगा, तो यानी कि x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये रूट ओवर जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो क्या निकल के आता है 1 ही आएगा। तो x का वैल्यू देखो 2 निकल के आता है, जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे मान लो कि अगर इस तरह से रहता कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रहता, ध्यान देना यहाँ पे एक एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आंसर सही है, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अगर रहता तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे जब इसका x का वैल्यू निकालते थे अंडर रूट में जाता है, x का वैल्यू जो निकल के आएगा हम लोग सीधे लिख देते हैं 2, लेकिन 2 ही नहीं होता, यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू निकल के आता है, मतलब प्लस माइनस 2 दोनों निकल के आता है यहाँ से। तो इस बात को ध्यान है कि पॉजिटिव वाला सही माना जाता है, नेगेटिव वाला। आप देखो यहाँ पे जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा लड़का, प्लस माइनस क्या निकल के आएगा 1। अरे आएगा कि नहीं आएगा, प्लस माइनस 1 निकल के आएगा। लेकिन हम अब बताओ तो कभी साइड निगेटिव हो सकता है क्या? कभी रेडियस ऑफ कोण, मान लो जिंदगी में कोई अगर निगेटिव दे रहा है कि रेडियस ऑफ कोण लिखो -6 सेंटीमीटर, तो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? गलत कह रहा है, क्योंकि वैसा तो पॉसिबल है, तो डिस्टेंस को कोई निगेटिव कैसे कर सकता है? समझ रहे हो ना, इंडिकेट करने का तरीका अलग हो सकता है निगेटिव, लेकिन डिस्टेंस को निगेटिव कहे कि -10 मीटर, इसका मतलब क्या जी -10 मीटर कौन से स्केल पे तुम मेजर कर दिया, नेगेटिव डिस्टेंस कहाँ से ला दिया? इसलिए डिस्टेंस तो ये एक तरह से लेंथ ना है, और रेडियस क्या लेंथ है, हाइट अगर बोला जाता तो x का वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगा 1 आ गया। ये x जो निकल के आया है क्या है, किसको कंसीडर किया गया था, लेट किया गया था रेडियस को। अरे बोलो हाँ या ना, हाइट कितना हो गया इसका पूछा जाएगा तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका बताओ डायमीटर बताओ, तो डायमीटर सबको पता है कि डायमीटर का वैल्यू जो होता है वो 2 इंटू क्या होता है लड़का, रेडियस, 2 इंटू आर क्या है भाई रेडियस। तो d का वैल्यू जो आएगा 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, मतलब इस कोण का जो डायमीटर होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। इसमें दो चीज कैलकुलेशन, एक तो ये प्लस माइनस वाला सीख गए हम, लाइफ में कभी भी ऐसा गलत काम मत करना। इसका निगेटिव आंसर अगर ऑप्शन में दे करके उलझा देता है, प्लस माइनस भी दे देगा, प्लस भी देगा माइनस भी देगा, बोथ ए एंड बी भी कर देगा, नॉन ऑफ दी अबव कर देगा, क्वेश्चन फंसा सकता है तुमको, छोटा मोटा क्वेश्चन में एरर करा देगा। एग्जाम सेट करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनर तो छोटा क्वेश्चन सेटल कर देगा, तुम उलझन में मार्क निकल जाएगा, पता चला कि एरर करके आ गया।
स्कूल के एग्जाम में तो मान लो कि काम भी चल जाएगा, बाहर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इतने एक छोटा छोटा क्वेश्चन गलत कराता है, छोटा कैलकुलेशन दे देगा, बहुत दिखाएंगे तुमको कहाँ कहाँ गलत करता है, लिखो इसको बना लो, बहुत बढ़िया।